अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास है लैब नंबर 4 एंड द टॉपिक इज़ अबाउट स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, तो आज हमारे पास राउटर का टॉपिक बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम स्टैटिक राउटिंग का एक सब टॉपिक कवर करेंगे। तो बिफोर गोइंग इनटू स्टैटिक राउटिंग हम देख लेते हैं कि राउटर क्या है, क्या ख़ास बात है उसमें और राउटिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो राउटर जो है ये बता देता हूँ कि लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 डिवाइस का मतलब है नेटवर्क लेयर पे काम करती है OSI मॉडल। ठीक है, फर्दर राउटर जो है बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन पे पैकेट्स को जो ट्रांसफ़र करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपीस करता है। ठीक है, नेटवर्क पर होती हैं आईपीस और स्विच जो था वो मैक एड्रेस की बेसिस पे सोर्स से डेस्टिनेशन पे पैकेट ट्रांसफ़र करता है। तो राउटर बेसिकली ट्रांसमिट करेगा आपका पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग आईपी एड्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर क्या बताया हुआ है, राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क। अच्छा, बिटवीन नेटवर्क्स का क्या मुराद है कि राउटर में जितनी भी पोर्ट होती हैं हर पोर्ट पर एक सेपरेट नेटवर्क कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी अगर उसके पास 2 ईथरनेट पोर्ट हैं और तो उसकी ईथरनेट पोर्ट 1 पे कोई और नेटवर्क होगा और ईथरनेट पोर्ट 2 पे कोई और नेटवर्क होगा। ठीक है, यानी इसके हर पोर्ट एक सेपरेट नेटवर्क बनाती है, यानी यूँ कह लें कि सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन भी बनाती है और फिर वो नीचे चल के सेपरेट कोलिजन डोमेन बन जाएंगे अगर नीचे स्विच भी लगा हुआ। तो राउटर की हर पोर्ट एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क है तो ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी तो पूरे नेटवर्क पे। A router is connected to 2 or more data line from different network, ये यही बात बता रहे हैं। When a data packet comes in one of the lines, the router reads the address information in the packet, और वो address information basically है IP, और to determine its अल्टीमेट डेस्टिनेशन। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है अल्टीमेट डेस्टिनेशन, क्योंकि हो सकता है कि राउटर के पास आपका जो पैकेट आया है उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस वो डायरेक्टली राउटर से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, यानी उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है उस राउटर के पास ना हो, बल्कि इंटरमीडिएट वो एक राउटिंग के पाथ में एक राउटर आता है। तो उस केस में क्या है कि वो डिसाइड करता है कि इस पैकेट को मैं कहाँ भेजूँ। ठीक है, यानी नेक्स्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन तक पहुँचने में इसके लिए कौन सा रास्ता होगा, तो ये भी डिसाइड करता है राउटर। और ये कैसे डिसाइड करता है कि राउटर के पास भी राउटिंग टेबल होता है, जिस तरह के स्विच के पास मैक टेबल अपडेट होता था, राउटर के पास राउटिंग टेबल होता है, जिसमें समझ लें आप आईपीस की बेस पे होता है कि इस वाली पोर्ट से ये वाली आईपी कनेक्टेड है, इस वाली पोर्ट से ये वाली आईपी कनेक्टेड है, एंड सो और ये पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, हमजा को कोई क्वेश्चन है? जी हमजा कहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मसला है कि कम्युनिकेशन का काइंडली आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिससे जो है ना आपसे कम्युनिकेशन हो सके। मैंने एक ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है बेटा, आपको आइडिया नहीं है कि फेसबुक मैसेंजर पे एक ग्रुप है हमारे पास, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 2 लोगों को ऐड किया और मैंने अनाउंस भी किया था कि आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दें ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर दूं उसमें। नहीं सर, वो मैं आपको जो है ना इनबॉक्स कर आप दूंगा। मुझे FB पे बाकी इनबॉक्स कर दें, मैं उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा, या आपके 2 लोग ग्रुप इनामुल्ला और मेरे ख्याल से एक और भी हैं, वो ऐड कर दिया था मैंने उन्हें, तो आप उनसे भी कह सकते हैं वो आपको उसमें ऐड कर दें। ओके सर। और दूसरी बाकी सर आईपी तो राउटर में एक आ रही होती है ना। आईपी एड्रेस तो वो होगा ना जो हमारे पास लाइन से आ रहा होगा, तो हम्म, मतलब कि फाइबर ऑप्टिक जिसका भी कनेक्शन होगा उसकी आईपी होगी। हम्म, मतलब आईपी जो है, अभी देखो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो क्लियर हो जाएगा कि आईपी किस चीज़ की आती है। ठीक है, अभी नीचे एक्सरसाइज है अच्छी खासी, तो हम जब उसे करके देखेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत सारी आईपीज इन्वॉल्व होती हैं, डिवाइसेस की भी होती हैं, राउटर की अपनी पोर्ट की भी होती है, फिर नेटवर्क आईपी भी कहलाती है एक चीज़। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करो, हम इसके एक्सरसाइज पे जब पहुँचेंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से राउटिंग में आईपीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है,
चलें जी, और मेरे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो राउटर तो ये हो गया, जैसे कि मैंने बताई सीधे सीधे आते हैं कि लेयर 3 पे काम करेगा, आईपीस की बेस पे डिसाइड करता है कि पैकेट को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और आपके राउटर के हर पोर्ट पर एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, क्योंकि हर पोर्ट पर एक सेपरेट डिफरेंट नेटवर्क होता है, ठीक है। और राउटिंग कुछ नहीं है, यूजिंग राउटर आप जब किसी पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन पर भेजते हैं तो ये राउटिंग हो जाता है सिंपली, ठीक है। फिर चाहे नेटवर्क कुछ भी हो, वायर्ड हो, नॉर्मली पीछे बैकग्राउंड में तो वायर्ड ही होता है, लेकिन राउटर वायरलेस भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। 3G 4G का भी ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात सिर्फ ये है कि कुछ चैनल प्रोवाइड करें, फिर चाहे वो चैनल वायर्ड हो या वायरलेस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ आईपी होना चाहिए कि वो आईपी की बेस पे फ़िल्टर करे और फॉरवर्ड करे, ठीक। राउटिंग में ऐसे जितनी थ्योरी बताने को नहीं है, और थ्योरी मज़ीद होगी तो आपको थ्योरी में बता दी जाएगी इस कोर्स की। हम आ जाते हैं मेन हमारे टॉपिक पे कि स्टैटिक राउटिंग की बात की जा रही है। स्टैटिक राउटिंग एज नेम इम्प्लाइज कि यहाँ पे राउटिंग जो है आप फिक्स करेंगे या स्टैटिक करेंगे, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स आप अपने राउटर को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक राउटिंग, जिसमें आप अपने राउटर को मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं करते, कि मतलब राउटिंग टेबल उसका मैन्युअली फिल नहीं करते। स्टैटिक में आप मैन्युअली फिल करते हैं, आप बताते हैं कि से इस नेटवर्क से अगर कोई पैकेट आए तो इसको इस नेटवर्क या इस पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देना। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिसीजन नहीं, बस स्टैटिक लिखा हुआ है तो आप उसको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। और जबकि डायनेमिक में ऐसा कुछ नहीं होता, डायनेमिक में डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सारी राउटर पे छोड़ दी जाती है। उस पर डेफिनेटली डायनेमिक के लिए कोई प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है, उसे रन कर दिया जाता है कि आप इसकी बेस पे खुद ही से डिसाइड कर लें कि पैकेट जो है मेरा कहाँ से आएगा तो कहाँ भेजना है, ठीक है। तो स्टैटिक में क्या होता है कि वही वाली बात है कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की है, ठीक है, कि वो राउटिंग टेबल को कैसे मैनेज करता है, उसको सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। आज आप लैब में देखेंगे भी कि हमें कितना क्या क्या पेपर वर्क करना पड़ेगा बिफोर डूइंग स्टैटिक राउटिंग। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग की लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि स्टैटिक राउटिंग में से आपका कोई राउटर नेटवर्क का डाउन हो जाता है तो ये ज़िम्मेदारी फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ही हो जाती है कि उसको सॉल्व करें, ठीक है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि एज सच डाउन है या नहीं है, बस ये है कि अनडिलीवर्ड होती रहेंगी चीज़ें, तो इससे ज़रा अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे आपका नेटवर्क का कोई पर्टिकुलर राउटर डाउन हो गया है, जिस स्टैटिक राउटिंग। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में प्रोटोकॉल स्मार्ट होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो वो कोड हुए हैं, वो उसके पास कोई ना कोई तरीका रखा होता है, जो नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे कि कैसे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई पर्टिकुलर नेटवर्क की जो हॉप है या राउटर का कोई पाथ में एक इंटरमीडिएट राउटर है वो डाउन हो गया है। तो डायनेमिक राउटिंग के अपने फ़ायदे हैं, स्टैटिक राउटिंग के अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही यूज़ होते हैं, ठीक है, और दोनों को यूज़ कर लेते हैं, बाज़ औक़ात राउटर पे बैकअप के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। कि इन केस के अगर आपका स्टैटिक राउटिंग फ़ेल हो जाता है तो डायनेमिक से सोल्यूशन आ जाए, या डायनेमिक से सॉल्व नहीं हो रहा तो स्टैटिक दे दे। स्टैटिक यूजुअली वही बात है कि सिंपलर तो नहीं कहेंगे, यूँ कहेंगे कि स्टैटिक का मतलब ये है कि आप हमेशा सेम ही पाथ लेने वाले हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि आपको अपने घर से अपनी यूनिवर्सिटी आना है तो स्टैटिक पाथ का मतलब है कि इट्स प्री डिफाइंड कि आपने कौन सा रास्ता लेना है। इन केस रास्ता जो आप लेने वाले हैं वहाँ पे कुछ मसला आ जाए, वो ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, आप दूसरा रास्ता नहीं ले सकते, क्योंकि आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड हैं कि आपने यहीं से जाना है। तो आपके पास इस सिनेरियो में कोई सोल्यूशन नहीं होता और आपका नेटवर्क जो पैकेट है वो डिलीवर नहीं होता, डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ जाए। जबकि अगर आपकी डायनेमिक राउटिंग हुई हो, तो अगर ये सिनेरियो डायनेमिक राउटिंग के केस में है कि पाथ 1 इज़ ब्लॉक, तो आप देखते हैं कि क्या मेरे पास अल्टरनेट पाथ मौजूद है, तो आप अल्टरनेट पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
लिखा हुआ भी है कि बोथ डायनेमिक राउटिंग एंड स्टैटिक राउटिंग आर यूजुअली यूज्ड on the router to maximize routing efficiency and to provide backup in the event of dynamic routing information fail to exchange। ठीक है, डायनेमिक भी फेल हो सकता है, डायनेमिक फेल हो जाता है तो बैकअप स्टैटिक आपके काम आ जाता है, क्योंकि आपने बताया होता है कि यहाँ पे से पैकेट आया तो यहाँ भेज ही देना है। ठीक है, तो डायनेमिक भी कभी कभार फेल हो जाता है, डायनेमिक के केस में स्टैटिक आपका बैकअप के तौर पे काम आता है। Static routing can also be used in a stub network or the provided gateway of last resort। अच्छा, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि आपकी राउटिंग के पाथ में बहुत सारे राउटर्स आ रहे हैं और इवेंचुअली जो लास्ट राउटर होता है उसको कहा जाता है लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि आप यूज़ किया जाता है स्टैटिक राउटिंग को, वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बीच में जो नेटवर्क इंटरनेट आ रहा होता है उस पर ज़्यादातर डायनेमिक राउटिंग प्रेफर करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो आप रीच कर जाते हैं लास्ट हॉप पर तो वहाँ पे जाके आप प्रेफर करते हैं स्टैटिक को। ठीक, तो ये हो गया राउटिंग के बारे में, स्टैटिक के और कुछ डायनेमिक के बारे में। फिर डीसी डीटी के वर्ड आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो टर्म्स हैं इंटरफेसेस के, उसमें यूज़ होती हैं कि एक के पास कंट्रोल होता है कि वो क्लॉक सेट कर सके, और एक के पास, एक समझ लें कि क्लॉक का मास्टर है और दूसरा स्लेव है। ठीक है, डीसी एंड डीटी कनेक्शन बिटवीन राउटर इज रेफर्ड टू एस आ नल सीरियल केबल DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नॉर्मली वही राउटर होता है, और DTE जो एंड पे लगे होता है टर्मिनल पे, उसे कहा जाता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। DC इज लोकेटेड एट द सर्विस प्रोवाइडर एंड, यानी वही बात है जहाँ से एक्चुअली सर्विस आ रही है, और DT इज एंड अटैच डिवाइस, यानी एंड पे जो डिवाइस अटैच होती है। और बाकी बातें सिर्फ यूनिट्स के बारे में बताई हुई कि सर्विस के यूनिट हैं, और DCE प्रोवाइड क्लॉक और DCE रिसीव DTE रिसीव करता है। ठीक है, इसमें कोर्स आपका प्रैक्टिकल है तो इसमें इतनी थ्योरी जो है सच नहीं है, और हम चलते हैं लैब पर। लेकिन लैब के लिए मुझे लगता है कि मैंने एक गड़बड़ कर दी है कि मैंने पैकेट ट्रेसर को ऑन नहीं किया और मेरा इंटरनेट ऑन है, तो मैं इंटेंशनली वीडियो को करता हूँ यहाँ पे पॉज। ठीक है, तो रिज्यूम कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूँ। चलिए ठीक है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, और हम एक ही सिंपल सी एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं ऑन पैकेट ट्रेसर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दैट मुझे एक बात याद आई कि आप लोगों के लैब मैनुअल्स जो है मैंने चेक किए, ठीक है, कुछ कॉपी पेस्ट भी थे डेफिनेटली उसमें, लेकिन एक जो बात मुझे नोटिस में लानी थी वो ये थी कि मेजॉरिटी के मैनुअल मेरे पास नहीं आ रहे, यानी कुछ ऐसा चल रहा है कि ज़्यादातर लोग मैनुअल सबमिट नहीं करा रहे। तो कुछ मैनुअल सबमिटेड हैं, कुछ मैनुअल सबमिटेड ही नहीं है, और ना उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, ना मुझे ये बताया कि सर ड्यू टू सम इमरजेंसी नहीं करा सका या जो भी है। तो काइंडली लैब मैनुअल्स वाया LMS टाइम पर सबमिट करवा दें। लेट सबमिशंस जो हैं आपके लिए भी मसला बनती हैं, और मेरे लिए तो मसला बनती हैं कि मैं एक चैप्टर क्लोज कर चुका होता हूँ, फिर मेरे पास लेट सबमिटेड आते हैं, कभी बल्क में आते हैं, तो फिर मैं कंसिडर नहीं करता। तो काइंडली अपने मैनुअल्स टाइम पर सबमिट करें। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये एक सिंपल सा नेटवर्क डिज़ाइन हुआ है। इस पर आप देखें तो काफ़ी सारी IPs लिखी हुई हैं, 3 राउटर इन्वॉल्व हैं और 2 PCs इन्वॉल्व हैं। और डेफिनेटली मैं राउटर के थ्रू करना ये चाहूँगा कि एक PC को जो कि किसी और नेटवर्क पे है वो 2-3 राउटर से होता हुआ फिर किसी और PC को पिंग करके
ये देख सके कि हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो मुझे ये नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और इन डिवाइसेस को हम पहले तो ले आते हैं। डिवाइसेस में क्या है, 1841 का राउटर है 3 हमारे पास, और 2 पीसीज हैं। पीसीज में आप चाहे लैपटॉप ले लें, पीसी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राउटर यहाँ से पिक करते हैं, और ये रहे मेरे पास राउटर ही सेलेक्ट हुआ हुआ है। और 1841 का मुझे राउटर चाहिए था, मैंने यहाँ से एक राउटर पिक किया, प्लेस कर दिया, एक और पिक किया, उसको भी प्लेस कर दिया, राउटर 1। मैं इंटेंशनली यहाँ से बार बार पिक कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे रीनेमिंग करनी पड़ेगी, मैं उस हैसल में नहीं जाना चाहता। तो मैंने ये 3 राउटर यहाँ से पिक किए और यहाँ पर प्लेस कर दिया। थोड़ा सा डिस्टेंट कर लेते हैं इनको ताकि बात समझना आसान रहे। कोई सा भी राउटर वैसे यूज़ किया जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ वही जो आपके मैनुअल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 3 राउटर। ठीक है सुभान। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए पीसीज। पीसी यूज़ कर लूँ, लैपटॉप कुछ भी कर सकता हूँ, पीसी ही कर लेता हूँ। ये आ गए मेरे पास पीसी। ठीक है, पीसी को हम थोड़ा सा कर देते हैं इस तरफ, और राउटर को भी कर देते हैं इस तरफ, ताकि कनेक्टिविटी हमें अच्छे से दिखाई दे। अभी बिफोर मेकिंग एनी कनेक्शन, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कॉन्फ़िगर करने तो वाला हूँ, ठीक है, लेकिन क्या कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, मुझे आईपीस पता होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहूँ तो मैं कनेक्टिविटी भी कर सकता हूँ, और वो कनेक्टिविटी देखा जाए तो सब में आप देख सकते हैं मैंने कौन सी वायर यूज़ करी है। जी क्लास, कौन सी वायर है आपके ख्याल में? ये आप लोग पैकेट ट्रेसर से अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे, ये वायर कौन सी है? एनीवन? जी, इट इज़ अ क्रॉस ओवर वायर। क्रॉस ओवर वायर क्यों यूज़ की है? क्योंकि ये पीसी को डायरेक्टली आप राउटर से कनेक्ट नहीं कर सकते स्ट्रेट वायर से। इसके लिए आप जाके अगर देखना चाहें कि कौन किस डिवाइस में हम क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं, किन के दरमियान हम स्ट्रेट थ्रू यूज़ करते हैं, तो लैब 1 को देख सकते हैं, उसमें पूरा आपके पास कंपैटिबल डिवाइसेस ऑफ स्ट्रेट थ्रू एंड क्रॉस ओवर का एक तरीके से चार्ट गिवन है। अच्छा, तो वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं। वायरिंग कहाँ से मुझे मिलती है? यहाँ से वायर मिल गई, और ये भी क्रॉस। तो मैंने पीसी की ईथरनेट पोर्ट से लिया कनेक्शन, और राउटर की ईथरनेट भी लगा दी। ठीक है, मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? फर्स्ट से कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें फर्स्ट वाली है 0, मैंने 0 कनेक्ट कर दी। फिर से मैंने पिक की, अब राउटर की से कनेक्ट कर, तो राउटर में एक ही बची है, राउटर की 1 वाली पोर्ट है, इस पे कनेक्ट करूँगा तो इसकी पहली वाली में ही कर दूंगा। इसकी पहली वाली कौन सी है? 0 है, यानी मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, लेफ़्ट वाले को पहली मिलेगी, फिर उसके बाद वाले को दूसरी मिलेगी। और फिर यहाँ से इस पे आता हूँ, इसके 0 को मैंने कनेक्ट कर दिया, सॉरी इसके 1 को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके अगले आने वाले के 0 से। और फिर इसके साथ भी यही हुआ कि मैंने इसके 1 को कनेक्ट कर दिया इसके, इसमें एक ही होती है पोर्ट, 0। ठीक, तो कनेक्टिविटी हो गई, लेकिन मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई है, फिजिकली डिवाइस कनेक्टेड है, लेकिन उस वक्त तक कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा जब ये लॉजिकली कनेक्टेड ना हो, यानी इनका सॉफ्टवेयर लेवल का कनेक्शन ना हो, या यूँ कहूँ कि नेटवर्क लेवल पे ये आपस में लिंक ना हो। तो फिजिकल कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप पिंग नहीं कर सकते। ये वही सिचुएशन है कि आपकी वायर तो हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन बाद वक्त आपका इंटरनेट डाउन हो जाता है। तो इंटरनेट डाउन होने के लिए फिजिकल कनेक्शन का ना होना ज़रूरी नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपका इंटरनेट ना चले। ठीक है, तो अब हमें फिजिकली तो कनेक्टेड है, लेकिन आप देखेंगे जो रेड रेड आपके पास एक तरीके से एरो बता रहे हैं कि फिलहाल तो कम्युनिकेशन
नहीं होगी। तो क्या किया जाए, मुझे कॉन्फ़िगर करना है अपने पीसी को भी और अपने राउटर को भी, यानी 5 डिवाइसेस यहाँ मौजूद हैं, मुझे इनको कॉन्फ़िगर करना है। पीसी इसको तो नॉर्मली मैं कोई भी आईपी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर राउटर्स को ध्यान रखना है कि उसमें स्टैटिक राउटिंग कैसे करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे पहले आप लोगों के सामने ये आईपीज़ लिख, यानी कि पता रहे मुझे कहाँ पर कौन सा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। तो राउटर से जो पीसी के दरमियान नेटवर्क लगा हुआ है वो है 172.168.0। अच्छा, और हमारे पास कमेंट कहाँ से थे, प्लेस नोट्स। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पीसी की मेरी आईपी कौन सी है। पीसी की आईपी है मेरे पास 192.168.1 डॉट नहीं 1 नहीं डॉट 10.2, ये मेरी पीसी की आईपी है। ठीक है, और फिर देखा जाए तो मेरे पास राउटर के भी दो एंड हैं। तो इधर जो आईपी है वो 192.168.10.1, ये मेरे राउटर के लेफ्ट एंड पर आईपी है। लेकिन राउटर का राइट एंड भी है, तो राइट एंड पे कौन सी आईपी है इसकी देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मुझे 192 वाली यहाँ असाइन करनी है और 17 वाली इस तरफ असाइन करनी है। चलिए कोई मसला नहीं है, एडिट कर लेते हैं। और मैं इसीलिए लिखना चाह रहा था क्योंकि आईपीज जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आप समझ नहीं पाते कि कौन सी आईपी कहाँ पर है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डिलीट बॉक्स से और दोबारा से आईपी असाइन करता हूँ और देख लेता हूँ। इधर है 171.168.1.10 का नेटवर्क। तो ये वाली आईपी जो इसको मिली है वो है 172.16.10.2। ठीक है, इसको ये आईपी मिल गई। और इसको कौन सी आईपी मिली हुई है, इस एंड को 172.172.16.10.1। ठीक है, कीप इन माइंड कि अगर कोई वायर कनेक्टेड है दो डिवाइसेस से तो वो, और राउटर से बेसिकली राउटर से पीसी पर आ रही है तो इसका नेटवर्क सेम है। तो आप देख रहे हैं कि मैं नेटवर्क इसको सेम असाइन कर रहा हूँ 172.168 और .10, लेकिन लास्ट में जो होस्ट नंबर है वो डिफरेंट है। एक को मैं 1 असाइन कर रहा हूँ, एक को मैं 2 असाइन कर रहा हूँ। और बाय कन्वेंशन एक ये होती है कि राउटर को हमेशा जो सबसे पहला वैलिड एड्रेस होता है होस्ट का वो असाइन किया जाता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो वर्ड यूज़ होता है, अगर आप अपने घर में जो राउटर वगैरह कॉन्फ़िगर हुआ है उसको आप देखें तो ये अपने पीसी में देख लें कि जो भी आईपी आपको असाइन होती है होस्ट राउटर की या डिफ़ॉल्ट गेटवे की, वो पहली आईपी होती है जिसमें 1 लगा होता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं अभी थोड़ी देर में वेरीफाई भी कर देता हूँ। कैसे, आप इसमें देख सकते हैं कि मैं अपने नेटवर्क में अगर दिखाना चाहूँ डिटेल्स में जाता हूँ तो डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये रहा डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आईपी है वो कौन सी आ रही है 192.168.1.1, जबकि मेरे पास जो मुझे आईपी मिली हुई है वो 107। ठीक है, तो राउटर को हमेशा बाय कन्वेंशन पहली वाली ही आईपी असाइन होती है, यानी होस्ट नंबर 1। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जनरल नॉलेज के लिए है, तो इसको याद रखिएगा कि राउटर को हमेशा पहली ही आईपी मिलती है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मैं मार्क कर रहा था कि हर पोर्ट को मैं कौन कौन सी आईपी असाइन करूँगा। तो ये तो हो गई इस वाली वायर की जो पीसी से राउटर से कनेक्ट है। दूसरी कौन सी है 192.168.10, इधर इस एंड पे 1 है और उस एंड पे 2 है। तो अब इंटरमीडिएट राउटर हैं, तो दो राउटर आपस में कनेक्टेड हो तो दोनों को मैं 1 वाली आईपी नहीं दे सकता। तो इधर 192.168.10.1 इसको मैं 1 दे दूंगा। तो फिर इस वाले को मैं कुछ और दे देता हूँ 192.168.10.2। ठीक है, मैंने दी तो उसी नेटवर्क की आईपी है 192.168.10, लेकिन एक एंड पे 1 दी है तो दूसरे एंड पे 2 दी।
ठीक है, इंटरमीडिएट राउटर में ये मसला नहीं है, कौन से वाले को 1 मिले 2 मिले, हो सकता है ये राउटर तीसरे से कनेक्टेड हो तो 3 भी हो सकता है। लेकिन जब पीसी के साथ कनेक्टेड होता है तो फिर पीसी में आपको ध्यान ये रखना होता है कि सबसे पहली वाली राउटर को मिले, बाकी सारे पीसीज या जो भी नेटवर्क पे डिवाइसेस है उनको मिल जाए। इसकी आईपीस क्या है ये भी देख लेते हैं। इसकी आईपी है 192.168, 20 का नेटवर्क है तो 20 की 1 एंड 20 की 2 यूज़ हुई हुई है, तो इसको भी असाइन कर देते हैं। यहाँ पर आसानी के लिए लिख लेते हैं 192.168.20.1। पहले इसने इसको 1 वाली असाइन कर दी, ठीक है, और इधर क्या होगा 192.168.20.2। ठीक है, अभी सिर्फ मैं लेबल कर रहा हूँ कि मेरी कौन सी पोर्ट के एंड को कौन सी आईपी मिली। अभी मैं इसको राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा तो ये मेरे सामने होंगी, तो मेरे लिए आसानी रहेगी, वरना बार बार मुझे लैब मैनुअल में जा जाके देखना पड़ेगा और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फिर फर्दर इस राउटर से पीसी पे जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो है 192.168.20.1 और 2, यानी 20 वाला नेटवर्क इस पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इधर की आईपी है 172.16.20.1, ये इसकी आईपी हो गई। पीसी की बात करें तो 172.16.20.2, ठीक है। नीचे जो पीसी है मैं उसको कोई सा भी एड्रेस दे सकता हूँ, 172.16.20 डॉट कोई सा भी नंबर जो कि उस नेटवर्क के वैलिड रेंज में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आईपीस लिखनी है। अब मुझे पता है कि मैंने किस डिवाइस को या किस एंड पॉइंट को कौन सी आईपी असाइन करनी है। तो पहले सबसे पहले तो पीसी को असाइन कर लेते हैं, ठीक है। पीसी को असाइन करना सबसे आसान है, तो हम पीसी पे गए, ठीक है। पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन में आए, डेस्कटॉप पर आए। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से भी की जा सकती है, कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे भी आईपी दी जा सकती है, और यहाँ पे मेरे पास इधर से भी सेटिंग हो सकती है यहाँ से, कि मैं यहाँ से भी इसको स्टैटिक आईपी दे सकता हूँ। लेकिन हम ये वाला तरीका रखते हैं कि डेस्कटॉप पे जाके सेलेक्ट कर लेते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें बिल्कुल वैसी ही विंडो सामने आ जाएगी जैसे आपके पास पीसी पे होती है। तो पीसी 0 पे मैंने कौन सी आईपी देनी है, 172.16.10.2। अच्छा, फिर मैं टैप करूँगा तो आप अगर इसको देखें तो इसने जो नेटवर्क का सबनेट मास्क डिसाइड किया है वो डिफ़ॉल्ट कर दिया है, क्योंकि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो इसने मुझे जो दिया है 50-50 दे दिया है, यानी होस्ट भी इसने कह दिया है कि आपकी होस्ट बिट भी हैं 16 और नेटवर्क बिट भी हैं 16, लेकिन मैं इसको मैनुअली चेंज करके कर देता हूँ 25। तो मैं इसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है इतना जो है 24 बिट नेटवर्क के लिए और सिर्फ आखिरी वाला जो है वो होस्ट के लिए। तो इसीलिए मैं चाहूँ तो मैनुअली अपना, चूँकि मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क में मैं आईपीस के सबनेट मास्क वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। देन मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी असाइन करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा क्या है, यानी अगर इस पीसी को पैकेट भेजना है तो डिफ़ॉल्ट कोई पाथ है जहाँ पे ये भेज दे, अगर इसको कुछ समझना है तो मुझे वो पाथ भी बताना है, वो वाला आईपी एड्रेस बताना है। वो क्या है 172.168.10, और जैसे कि मैंने बताया था कि वो हमेशा क्या होता है एंड वाला 1, जो यहाँ लिखा हुआ ये एड्रेस मैंने इसको इस पर सेंड करना है। एंड दैट्स इट। मैंने पीसी की आईपी असाइन करी, उसको सबनेट मास्क दे दिया, ये बताया कि बस 8 बिट जो है होस्ट के लिए, बाकी सारी नेटवर्क के लिए, और डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है इसका, ये है डिफ़ॉल्ट गेटवे। अगर बात की जाए ये वाला पॉइंट जो है ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे पॉइंट, और ये है डिफ़ॉल्ट गेटवे पॉइंट की आईपी। तो मैंने इसको ये आईपी असाइन कर दी डिफ़ॉल्ट गेटवे में, और ये वाली आईपी असाइन कर दी अपनी इसकी पीसी के, ठीक। और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर क्लोज। सेम यही काम मैं अपने पीसी 1 के लिए भी कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, और इसकी आईपी अगर देखें आप ये सामने लिखी हुई है। इसकी आईपी क्या है मेरे पास 172.16.20.2। इसका भी सबनेट मास्क वही फिर कहूँगा मैनुअली चेंज कर रहा हूँ मैं 255 कर दिया।
गेटवे इसका क्या है 172.16.20.1, ठीक है। इसका भी गेटवे अगर देखा जाए तो ये वाली आईपी एड्रेस इसका गेटवे है, यानी कुछ ना हो तो कहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आईपीज़ को इस पॉइंट पर कोई भी पैकेट आएगा तो उसको इस पॉइंट पर सेंड कर देगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगर हो गया पीसी मेरे पास, पीसी तो मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, जो कि आसान काम था, जो कि कोई नई बात नहीं है। अब आते हैं हम राउटर्स की तरफ, ठीक है। राउटर पे जाने से पहले क्या है कि पहले तो चलें राउटर की पोर्ट्स को आईपी असाइन कर देता हूँ, फिर आऊँगा स्टैटिक राउटिंग। तो राउटर को आईपीज़ असाइन करना, मुझे किसको असाइन करना है, फास्ट ईथरनेट 0 को, जो कि जिस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं, आप देख सकते हैं लिखा रहा है नॉट सेट, और फास्ट इंटरनेट 1 को जिस पे मैंने कनेक्ट की थी वायर, उस पर भी लिखा रहा है नॉट सेट, ठीक है। तो मुझे ध्यान रहे कि 0 को जो आईपी असाइन करनी है वो कौन सी है, और 1 को जो आईपी असाइन करनी है वो कौन सी है। तो 0 वाली लाइन की आईपी जो मैंने आपको बताई थी वो कौन सी है, ये वाली है, और 1 वाली लाइन की जो आईपी है वो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो मुझे राउटर पे ये दो आईपी असाइन करनी है। तो मैंने राउटर को क्लिक किया, ये राउटर की विंडो आ गई, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पे गया हूँ, और कॉन्फ़िगरेशन पे मैं चाहूँ तो इसकी डायरेक्ट आप देखेंगे इंटरफेसेस को एक्सेस कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली फास्ट ईथरनेट 0 को एक्सेस किया, तो आपको देखें ये सामने खुद ही बता रहा है कि आईपी एड्रेस डालना है, कहाँ आईपी एड्रेस डालना है, कौन सा आईपी एड्रेस डालना है। मैंने बताया कि भाई चूँकि 0 वाला है, 0 वाला कनेक्टेड था किससे, 172.16.10.1, एक्सप्लिसिटली मैंने बता दिया कि ये इससे कनेक्टेड है, और वही बात इसका सबनेट मास्क क्या रखा था मैंने, नेटवर्क का 255, दैट्स इट। ये मैंने कर दिया, तो क्या हो गया कि मैंने अपने राउटर की फास्ट ईथरनेट पोर्ट 0 को /00 को असाइन कर दिया एक आईपी एड्रेस, जो कि है 172.16.10.1, जो कि मैंने ऑलरेडी सामने लिखा हुआ है कि मैं ये असाइन करूँगा, ठीक। यही काम मैं चाहूँ तो कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकता हूँ, यही काम मैं चाहूँ तो कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकता हूँ। अगर आप कमांड लाइन में देखें तो कुछ कमांड, ये तो मैंने जीयूआई से किया, उसने कमांड बैक एंड पे चला दी। पहले उसने कमांड चलाई, राउटर को इनेबल किया, इनेबल के बाद कुछ प्रॉम्प्ट चेंज हो गए तो उसने कॉन्फ़िगर टर्मिनल का कमांड लिखी, ठीक है। तो इसको एंटर करते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा आने लग गया जब आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल डाला। अब उसके बाद आपने सेलेक्ट करी इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम क्या था आपने जिस पे सिलेक्शन की, फास्ट इथरनेट की पोर्ट 0, और फिर उसको क्या कह दिया आपने, मैं आईपी एड्रेस असाइन करना चाह रहा हूँ इसको, ये वाला। ये तो ऑटोमेटिकली हो गया था, मैंने जब करेक्शन की तो इसने इसको ओवरराइट कर दिया, ये वाले एड्रेस, ठीक है। अब यही सेम काम अगर मैं करना चाहता हूँ वाया कमांड लाइन, किसके लिए, इसकी इथरनेट पोर्ट 1 के लिए, तो मैं यही कमांड रिपीट कर सकता हूँ। बस चेंज क्या करना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट पोर्ट 1 एंटर, इस पर कौन सी इंटरफेस सेलेक्ट हो गई, ईथरनेट 1, और इसको मैं क्या असाइन करना चाह रहा हूँ, एक आईपी एड्रेस असाइन करना चाह रहा हूँ, और वो आईपी एड्रेस कौन सा है, वो आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, ठीक है। ये एड्रेस मैं असाइन करना चाह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, ये एड्रेस मैं असाइन करना चाह रहा हूँ, ये वाला। तो ये एड्रेस आप देख सकते हैं क्लियरली कि यही एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया 192.168.10.1, मैं इसको कमांड लाइन से कर रहा हूँ इसमें, तो बस फर्क ये है। तो फिर क्या हुआ, मैंने ये करते ही एंटर प्रेस करना है, और ये हो गया। मैं इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकता हूँ, वापस जाके आप कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं, फास्ट इंटरनेट पोर्ट पे तो वो एड्रेस है जो मैंने असाइन किया था, फास्ट इंटरनेट 1 पे भी वो एड्रेस आ गया जो मैंने कमांड लाइन से असाइन किया। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप कमांड लाइन से भी असाइन कर दें, या आप लोगों की मर्ज़ी है आप मैनुअली असाइन करें, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप असाइन कर सकते हैं, इस टूल के थ्रू भी या कमांड लाइन के थ्रू भी। कमांड लाइन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रियल इन्वायरमेंट में जब आप जाते हैं तो आपको ज़्यादातर डीलिंग कमांड लाइन से करनी पड़ती है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसोल मिलता है, और आप उस पर कमांड लाइन से ही काम करते हैं, ठीक।
तो कमांड लाइन को भी साथ साथ हम देखते रहेंगे कि कमांड लाइन में ये काम कैसे होता है। अच्छा, ईथरनेट 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरी पोर्ट जो है यहाँ पर डाउन है। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर की जो पोर्ट्स होती हैं वो डाउन स्टेट में होती हैं और उसको मुझे अप करना ज़रूरी है। तो पोर्ट स्टेटस इस वक्त ऑन नहीं है, मैं यहाँ से चेक करूँगा तो आप देखेंगे क्या फ़र्क आया है। ये मैंने कर दी ऑन। तो अगर आप देखें तो जो रेड मेरे पास ट्राइंगल्स आ रहे थे जो ये बताए थे कनेक्टिविटी नहीं है, वो हो गए ग्रीन, यानी ये पोर्ट जो है पीसी से जो कनेक्टेड है ये ऑन हो चुकी है। सेम मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं कमांड लाइन से करके बता देता हूँ। कमांड लाइन से कैसे करेंगे कि पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, लेकिन वरना मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमांड टाइप करनी पड़ेगी। इंटरफेस सेलेक्ट हो गई जी आपकी ये वाली F1, और मुझे सिर्फ यहाँ पे कमांड लिखनी है, ठीक है। दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी इफ हुआ हुआ है तो पहले एग्जिट कर देते हैं, फिर दोबारा से मैं आपके सामने इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ ये वाली, ठीक है। और इस पर मैंने सिर्फ लिखना है नो शट डाउन। तो इससे का मतलब भी क्या होगा, वो जो चेक बॉक्स था ऑटोमेटिकली ऑन वाला वो चेक हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ये देखें ऑटोमेटिकली इसका भी ऑन हो गया, जबकि मैंने इसका ऑन नहीं किया था। मैं कमांड लाइन से नो शट डाउन लिखूंगा तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली अप हो जाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर इसके ट्राइंगल तो स्टिल रेड है, ग्रीन नहीं हुए। तो बिल्कुल सही बात है, अभी ग्रीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो दूसरे एंड पे इसकी डिवाइस कनेक्टेड है उसकी तरफ से जो पोर्ट है वो ऑफ है। दोनों एंड की पोर्ट जब फुल कनेक्टिविटी में आएंगी, नहीं दोनों ऑन होंगी फॉर कनेक्टिविटी, तभी ग्रीन। यानी अगर मैं सेंटर वाले राउटर को जब कॉन्फ़िगर करूंगा तो इसकी लेफ्ट वाली पोर्ट को जब मैं ओपन करूंगा, ऑन करूंगा, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद ये ग्रीन हो जाएगी। तो दोनों एंड पे ऑन होना ज़रूरी है ग्रीन होने के लिए। तो ये हो गई राउटर 0 की कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली मैं राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेता हूँ। राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ और मुझे क्या आईपी डालनी थी मैं मैनुअली एंटर कर देता हूँ। कमांड लाइन आपको समझ में आ गया होगी। अच्छा, अब मैं इस वाले राउटर पे हूँ और 0 की बात करूँ, मैंने जैसे कि बताया था ना कि लेफ्ट वाली 0 ले रहा हूँ और राइट वाली में 1 लूँगा। मैंने इस तरीके से कनेक्शन बनाए। तो लेफ्ट वाली पे मेरे पास आईपी एड्रेस कौन सा है, 192.168.10.2, ठीक है। ये हो गया, लेकिन मेरे वो जो है ऑन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा आप देखेंगे ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले वाला जो एंड है 10.1 वाला, यानी ये दोनों एंड पे देखा जाए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने इस वाले को अगर ऑन कर दिया, ये मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ और ये अप है, ये ऑलरेडी ऑन है। इसको ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे भी ग्रीन आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं क्या ग्रीन आता है या नहीं। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑन, ठीक है। तो अब ये दोनों तरफ से ऑन हुआ था तो यहाँ तक की कनेक्टिविटी ओके हो गई। अच्छा, अब पोर्ट 1 की बात की जाए इसकी, तो पोर्ट 1 पे कौन सा आईपी एड्रेस है इसके, 192.168.92.168.20.1 है, ठीक है। ये वाला पोर्ट क्या है 20.1, और यहाँ से मैंने इसको भी कर दिया ऑन, एंड दैट्स इट। इस राउटर पे भी मैंने पोर्ट्स की आईपी कॉन्फ़िगर कर दी। तीसरे राउटर पे आते हैं, सेम काम करते हैं, ठीक है। तीसरे राउटर की आईपीज कौन कौन सी हैं हाईलाइट कर देता हूँ। ईथरनेट 0 पे ये वाली आईपी है, ईथरनेट 1 पे ये वाली आईपी। तो चेक कर लेते हैं, ईथरनेट 0 पे मुझे जो आईपी असाइन करनी है वो कौन सी है, 192.168.20.2, ठीक है। सबनेट मास्क आ गया। तो आपको यहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आईपीज मेंशन कर दी हैं कि मैं कौन सी आईपी किस पोर्ट को असाइन कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। और मैंने जैसे कि बताया कि जब मैं वायर कनेक्ट कर रहा था तो पहली जो लेफ्ट वाली वायर है वो मैं हमेशा ईथरनेट 0 से कनेक्ट कर रहा हूँ और राइट वाली में ईथरनेट 1 से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हर राउटर या पे आप पहुँच के ही देखेंगे लेफ्ट वाली कौन सी है, लेफ्ट वाली 0 है और राइट वाली 1 है। इस पे आऊँगा तो लेफ्ट वाली 0 है, राइट वाली 1 है। इस पे आऊँगा तो लेफ्ट वाली 0 है और राइट वाली 1। तो 0 पे मैंने कौन सा नेटवर्क दे दिया, ये वाला दे दिया, और मैंने जूं ही इसे ऑन किया तो ये भी अप हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वाले राउटर का एंड ऑन कर चुका। और आखिरी हमारी आईपी क्या रह गई है, 172.16.20.1,
ठीक है, और इसका मुझे मास्क सही करना पड़ेगा। इसका मास्क क्या होगा, 255 ये हो गया। और इसको भी मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे भी कनेक्टिविटी मेरी आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे नेटवर्क को, हर पोर्ट को कोई ना कोई आईपी एड्रेस असाइन कर। चेक करते हैं ये असाइन हुआ है या नहीं। तो पीसी को देखें तो आईपी 192.168.10.2 असाइन हुई भी है। राउटर को देखें तो पहले जीरो वाली को देख सकते हैं आप, 172.168.10.1 है, और 1 वाली को 192.168.10.1 बिल्कुल सही यही होनी चाहिए थी, वेरीफाई कर लेना ज़रूरी है। इसको देखा जाए तो जीरो पे यानी लेफ्ट वाली को 192.168.10.2 असाइन है, और राइट वाले को देखा जाए तो 192.168.20.1 असाइन। इस वाले को देखें तो इसके लेफ्ट वाले को 192.168.20.2 असाइन है, और राइट वाले को 192.168.20.1 असाइन, 172.1620.2। और इसको देखें तो इसको उसी 20.2 असाइन है, और इसको 20.1 असाइन। ठीक है, सो फार सो गुड, हमने आईपीज असाइन कर ली। अब चेक करते हैं कि क्या मैं पिंग कर सकता हूँ इस आईपी एड्रेस से, किस आईपी एड्रेस से, क्या मैं इस आईपी एड्रेस से पिंग कर सकता हूँ इस आईपी एड्रेस को। मुझे ये चीज़ चेक करनी है। तो इसका तरीका यही है कि मैं सिमुलेशन ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। और मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इस आईपी एड्रेस से पिंग करना चाह रहा हूँ इस आईपी एड्रेस को। ये देखना है, अगर पिंग हो गया तो इसका मतलब कनेक्टिविटी ओके, मैंने राउटिंग सही की। देखते हैं क्या मैंने सही की है नहीं। सिमुलेशन ऑन की मैंने, ठीक है। सिमुलेशन में मैंने फ़िल्टर में से सिर्फ और सिर्फ पिंग का फ़िल्टर ले लिया, क्योंकि हमें बाकी नहीं चाहिए। पिंग का फ़िल्टर होता है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और मैंने इसको क्लिक किया और इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और यहाँ से लिखा पिंग। और किसको पिंग करना चाह रहा हूँ मैं, 172.168.20.2, और ये मैंने पिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेट आ गया। अब मैं इसको करके देखता हूँ सिमुलेशन को ऑन कि क्या होता है। तो सिमुलेशन ऑन की मैंने, पैकेट राउटर पे तो चला गया क्योंकि वो तो कॉन्फ़िगर था कि कुछ भी हो डिफ़ॉल्ट आपको गेटवे पे भेजना, और वहीं से राउटर ने वापस भेज दिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने राउटर को ये नहीं बताया था कि यहाँ से पैकेट आए तो कहाँ भेजना है, यानी राउटर को मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं करा, राउटर को जस्ट आईपी दिए। तो पिंग के पैकेट मेरे राउटर तक जाएंगे और राउटर से वापस आ जाएंगी, क्योंकि राउटर इस बात के लिए कॉन्फ़िगर नहीं है कि ये पैकेट आता है तो मुझे आगे कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो इनिशियली मेरे पास जो है, राउटर को नहीं पता कि डेस्टिनेशन एड्रेस तो है, लेकिन ये डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचाने के लिए मैं इसको कहाँ पे भेजूँ। तो राउटर मजीद आगे आपका पैकेट नहीं जाने देगा, क्योंकि राउटर इज़ नॉट कॉन्फ़िगर। और इट मेक सेंस, आप अपने घर के राउटर को भी अगर कॉन्फ़िगर ना करें, ठीक है, आप कॉन्फ़िगर ना करें और बस उसमें से वायर कनेक्ट करें और आपका इंटरनेट चल जाए, आपका इंटरनेट नहीं चलता। आपको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आईएसपी प्रोवाइडर से, जो आपको सेटिंग मिली होती है कि भाई ये आई वाली आईपी है, ये वाला यूज़र नेम है। इस तरह की कुछ सेटिंग्स आप जब तक नहीं सेट करते तो राउटर कॉन्फ़िगर नहीं होता। राउटर कॉन्फ़िगर नहीं होता तो कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। तो अब आते हैं हम उस फेज पे कि हमें राउटर को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। और कॉन्फ़िगर आज कैसे करने वाले हैं, स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग मुझे करनी है। तो स्टैटिक राउटिंग का तरीका कार क्या होता है, ये मैनुअल में देख लेते हैं। कि मेरे पास एक कमांड है जिसका नाम है IP राउट। तो मैं कैसे कॉन्फ़िगर करता हूँ, IP राउट लिखता हूँ और फिर उसको क्या असाइन करता हूँ, उसको ये बताता हूँ कि अगर एक नेटवर्क एड्रेस देता हूँ। ठीक है, अभी नेटवर्क एड्रेस क्या होता है उस पर भी आ जाते हैं। और उस नेटवर्क का सबनेट मास्क देता हूँ। ठीक है, अगर कोई पैकेट जो कि इस नेटवर्क पे जाना चाहता है तो मुझे सिर्फ ये बताना होता है कि मुझे उसको किस लाइन पर फॉरवर्ड कर। ठीक है, तो सिंपल सा सिंटेक्स कमांड का क्या है कि आपके पास अगर पैकेट आता है,
ठीक है, तो आपने डिसाइड ये करना है कि अगर इस नेटवर्क से पैकेट आ रहा है मेरे पास आए, डजेंट मैटर कितने हॉप से होकर आया, कहाँ से होकर आया, लेकिन अगर इस तरह का नेटवर्क का मेरे पास पैकेट है तो इस नेटवर्क के पैकेट को मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपकी डायग्राम देखूं, इधर दो दो कमांड सॉल्व होंगी। एक, अगर पहले ही राउटर की बात की जाए, एक 172.16.20 के लिए और एक 192.168.20, दोनों 20 वाले नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर हुआ है और दोनों में कॉमन क्या है, कह रहे हैं कि आप इस लाइन पे सेंड कर, यानी इस वाले आईपी एड्रेस पे। तो देख लेते हैं ये आईपी एड्रेस कौन कौन से। तो 120 वाले ये आ जाते हैं यहाँ पर, पीसी को फिलहाल मैंने कर दिया बंद। ठीक है, तो कौन सा नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के लिए चले मैं आप लोगों की आसानी के लिए नेटवर्क भी बता दूँ। नेटवर्क एड्रेस का मतलब होता है वो सारी आईपीज जो इस नेटवर्क को बिलोंग करेंगी। यानी अगर मैं इस लाइन पे बात करूँ कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो इस लाइन पे जो नेटवर्क चल रहा है वो है 172.16.10.0। नेटवर्क एड्रेस में होस्ट नंबर 0 वाली चीज़ यूज होती है और ये एड्रेस से आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इस एड्रेस या इस आईपी के थ्रू आप पिंग नहीं कर सकते और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस पोर्ट पे नेटवर्क एड्रेस कौन सा अप्लाई हुआ है। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, 192.168.10.0। इसका नेटवर्क एड्रेस ये, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, 192.168.20.0। ठीक है, फिर बता रहा हूँ नेटवर्क एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन ओवरऑल नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका क्या है, हमारे पास 172.16.20.0। ठीक है, जस्ट लेबल की तरह लिख लिया हमने यहाँ पे कि अब ये कह रहा है कि इस राउटर के पास अगर कोई पैकेट आता है, डजेंट मैटर वो कहाँ से आयो, ठीक है, डजेंट मैटर वो कहाँ से आयो, लेकिन अगर उसकी डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क जो है इस राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क अगर कह रहा है ये वाला हो, यानी कोई भी उसकी डेस्टिनेशन आईपी हो सकती है 192.168.20.1, 20.10, 20.100, कुछ भी हो, लेकिन उसका नेटवर्क क्या है, यानी ये बन जाएगा 192.168.20। तो वो हो नेटवर्क, या फिर ये वाले नेटवर्क की बात हो रही है कि इसके पास, इस राउटर के पास कोई पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस 172.168.20 हो। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस जनरलाइज कर लिया, यानी पूरे पूरे होस्ट को सिर्फ नेटवर्क की बेस पे डिसाइड करवा, तो 192.168.20.2 हो, 20.1 हो या 20.150 कोई भी नंबर हो, लेकिन नेटवर्क एड्रेस अगर 192.168.20 हो तो क्या करो। तो ये क्या बता रहे हैं, क्या करना है आपने, ये बता देता हूँ क्या करना है कि आपका मैनुअल कह रहा है कि इसको सिंपली आपने मूव कर देना है किस पर, 192.168.10.2 पर। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरफेस बताया हुआ, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस राउटर पे कोई पैकेट आता है जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस ये वाला लिखा हुआ हो, इस नेटवर्क का हो, या डेस्टिनेशन एड्रेस इस नेटवर्क का हो, तो सिंपली आपने करना क्या है, आपको राउटर की पोर्ट से इस पोर्ट पे डेटा भेज देना है। ठीक है, राउटर्स की इस राउटर से इस पोर्ट पर आपको डेटा भेज देना, और ये पोर्ट क्या है, 192.168.10.2। ठीक है, तो इस राउटर को सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि इन नेटवर्क पे डेटा आता है तो इस पोर्ट पर भेज दें। अब बाकी आगे क्या करना है वो जिम्मेदारी इस राउटर की नहीं है, फिर वो इसकी जिम्मेदारी होगी, ये सोचेगा कि क्या करना है, फिर आगे क्या करना है वो ये सोचेगा। लेकिन इस राउटर की सिर्फ जिम्मेदारी फर्स्ट वाले की यही है कि अगर इसको कोई पैकेट मिलता है जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेसेस ये यूज़ हो रहे हो या ये यूज़ हो रहे हो, क्योंकि हमारे इसमें दो ही नेटवर्क हैं जिससे राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इस राउटर के अगर दो नेटवर्क देखे जाएँ तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस नेटवर्क से, सॉरी नेटवर्क की बात कर रहा हूँ ना, तो डायरेक्टली ये कनेक्टेड है इस नेटवर्क से और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस नेटवर्क से। तो अदर देन दीज नेटवर्क,
अगर कोई और नेटवर्क आता है तो ये कह रहा है कि सिंपली मुझे पैकेट को भेज देना है इस एड्रेस पे, ये एड्रेस फिक्स है क्योंकि यही कनेक्टेड लाइन है। अगर दो लाइनें होती तो मैं उनमें से किसी एक पर भेज देता, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो मैं सिर्फ उसी पे फॉरवर्ड कर दूंगा 192.168.10.2। तो ये कह रहा है पहला राउटर। चलें ये कर लेते हैं पहले, फिर दूसरे पे आ जाएंगे। क्लियर कर देता हूँ, पहले एक को कॉन्फ़िगर करते हैं फिर बाद में। तो मैंने यहाँ से इस राउटर को सेलेक्ट कर लिया और फिर वही बात है कि कॉन्फ़िगरेशन पे ही हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो आपको टैब्स में नज़र आ रहा है कि स्टैटिक टैब, तो मैंने स्टैटिक टैब डाल लिया। तो स्टैटिक टैब में देखें तो आपको ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं? क्या आप बताएं नेटवर्क, किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं? तो मैंने अभी बताया ना, मेरे दो नेटवर्क हैं जहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ठीक है। एक नेटवर्क तो ये वाला है मेरा, एक नेटवर्क ये वाला है, एक नेटवर्क ये वाला है, ठीक है। और किस वाली पोर्ट पे भेज देना है मुझे? इस पर भेज देना है। तो मैंने क्या किया, पहले तो इस नेटवर्क को ले लिया जो है, अच्छा थोड़ा सा और इसको बेहतर कर देते हैं। भेजना मुझे इस पर है तो इसको मैं एनसर्कल कर देता हूँ और नेटवर्क को मैंने अंडरलाइन कर दिया टू डिस्टिंग्विश। नेटवर्क है मेरा 192.168.20.0। नेटवर्क एड्रेस दूंगा, मास्क खुद ही से मैनुअली लिख रहा हूँ 255.255.255.0, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इस नेटवर्क से कोई चीज़ आ रही, इस नेटवर्क पर आपने कोई चीज़ सेंड करनी है और उस नेटवर्क का सबनेट मास्क ये है, तो नेक्स्ट हॉप, तो अगला हॉप क्या बने, यानी अगला आपने पैकेट को, हॉप का मतलब है इंटरमीडिएट राउटर समझ लें आप, ठीक है। यानी नेक्स्ट पॉसिबल स्टॉप क्या बनेगा जहां आप इसे भेजना चाहेंगे पैकेट को। ध्यान रहे मैं किस राउटर की बात कर रहा हूँ, मैं इस राउटर के व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि अगर आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है इस नेटवर्क को बिलोंग करता है तो आप अपने पैकेट को किस जगह भेजना चाहेंगे। तो मैंने बोला मैं अपने पैकेट को इस जगह पर भेजना चाहूँगा, इस जगह पर। तो सिंपली मैंने क्या करना है, इस आईपी एड्रेस, हॉप का जो आईपी एड्रेस है वो लिख देना है जो मैंने प्रीवियसली इसे असाइन किया था, वो है 192.168.10.2, ठीक है। और देन मुझे कर देना है यहाँ पे ऐड। तो क्या हुआ, नीचे एक देखा जाए एक नेटवर्क एड्रेस ऐड हो गया है स्टैटिक राउट्स के अंदर। आप नीचे देख सकते हैं कमांड, अगर मैं कमांड लाइन के थ्रू ये काम करना चाहता तो सिंपली मुझे क्या लिखना पड़ता, आईपी राउट्स और वही वाली कमांड, ठीक है। अब अगर यही काम मुझे करना है इस नेटवर्क के लिए, ये दूसरा नेटवर्क कौन सा है मेरे पास, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे जिस नेटवर्क के लिए काम करना है वो है ये वाला, ठीक। तो मैंने यहाँ पे वही आईपी राउट की कमांड दोबारा से लिखी और मेरे नेटवर्क का एड्रेस क्या है 172.16.20.0। और इसके लिए भी मैंने क्या कहा कि आप इसी हॉप पर भेज दो, यानी इसमें भी यही बात है कि अगर आपके पास, इस राउटर की बात कर रहा हूँ, कोई पैकेट आता है जिसका नेटवर्क एड्रेस ये है तो आपको सिंपली कहाँ मूव कर देना है, इसके लिए भी इसी एड्रेस पे मूव करा देना है। तो ये एड्रेस क्या है मेरे पास 192.168.10.2। तो यही मैंने इसके लिए भी सेलेक्ट किया और इसे कर दिया एंटर। तो मैंने इसे किया एंटर, तो ये वाला आईपी एड्रेस राउट भी असाइन हो गया। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके देख सकते हैं, स्टैटिक के अंदर जाएंगे तो ये देखें दो राउट्स ऐड हुए हैं, एक मैंने मैनुअली करके बता दिया आपको और एक कमांड लाइन के थ्रू करके बता दिया। तो ये कह रहा है कि अगर इस नेटवर्क के लिए कोई पैकेट आए तो इस लाइन पे भेज दो, इस नेटवर्क के लिए कोई पैकेट आए तब भी इसी लाइन पे भेज दो, क्योंकि हमारे पास सिंगल लाइन ही है तो मैंने वही डिफॉल्ट रखी हुई। तो ये हो गया पहला राउटर कॉन्फ़िगर। अब बात कर लें अगर इस सेंटर वाले राउटर की, तो थोड़ी सी इस पर थेरेटिकली बात कर लेते हैं। अब अगर इसके पास पैकेट आता है तो देखा जाए इससे दो नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी ये नेटवर्क और ये नेटवर्क तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनका तो मसला ही नहीं है, इसे ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है इन नेटवर्क। मसला क्या है कि इसे इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता,
इसे इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अगर इस राउटर के पास, इस पर्टिकुलर राउटर के पास कोई पैकेट आता है जो कि इस नेटवर्क को जाने वाला हो, यानी जिसकी डेस्टिनेशन ये नेटवर्क हो, तो आपके ख्याल में क्या नेक्स्ट हॉप का जो इसने आईपी एड्रेस रखना है वो कौन सा होना चाहिए? और ये आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट हॉप का एड्रेस इसे क्या रखना चाहिए अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट हॉप काउंट या नेक्स्ट हॉप की वैल्यू जो आईपी एड्रेस की वो क्या आएगी, वो आप लोग मुझे बताइए। जी क्लास। एनीवन? आईपी एड्रेस नेक्स्ट हॉप का। जी क्लास, कोई अटेंटिव है? चलिए मैं खुद ही रैंडमली पिक कर लेता हूँ आप लोगों में से, मैं उससे जवाब ही एक्सपेक्ट करूँगा। अच्छा, तो उसामा अहमद, उसामा अहमद से सवाल है। उसामा अहमद बताइए कि नेक्स्ट हॉप काउंट क्या आएगा अगर मैं राउटर 1 से इस 172.168.10.1 वाले एड्रेस पर जाना चाहता हूँ। शहबाज, आप बताइए। हमजा, नेक्स्ट हॉप कौन सा आईपी एड्रेस आएगा? ठीक है, शहबाज ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है कि नेक्स्ट एड्रेस जो आएगा हॉप का वो यही आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ तो ये वाली आईपी मुझे असाइन करनी है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ तो मुझे ये दूसरी वाली आईपी असाइन करनी है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और राउटर को एंड ऑन करते हैं। ठीक है, और इधर से भी मैं स्टैटिक में जाता हूँ और नेटवर्क ऐड करता हूँ। यानी अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस है 172.16.10, ध्यान रहे यहाँ पे मैं नेटवर्क एड्रेस एंटर कर रहा हूँ, सिर्फ एक आईपी नहीं करूँगा, यानी पूरे नेटवर्क का एड्रेस लिखने का मतलब है उस नेटवर्क पे जितने मर्जी होस्ट कनेक्टेड होंगे सबके लिए वो काम करेगा। 255.255.255.0। और इसके लिए क्या हॉप हमने डिसाइड किया है? इसके लिए हमने हॉप डिसाइन किया है 192.168.10.1, जिसके लिए आगे ये वाला एड्रेस। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं कि 172.168.10 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए और मुझे हॉप को चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इनवैलिड, क्यों इनवैलिड कह रहे हैं ये? अच्छा, 172 की जगह मैंने 127 लिख दिया, और 127 का एक स्पेशल मीनिंग है तो इसलिए इसने अलाउ नहीं किया। 127 इज़ यूज फॉर लूप बैक या लोकल होस्ट, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड हो गया 172.168.10 वाला एड्रेस। और अगर मैंने इधर से दूसरा करना है 172.168.20 वाला एड्रेस, तो 20 वाले के लिए ये वाला हॉप है, और इस हॉप का एड्रेस थोड़ा पीछे छुप गया है, ये है 192.168.20.2। ठीक है, इसका हॉप एड्रेस क्या है? 192.168.20.2, यानी सेंटर वाले राउटर को लेफ्ट पे भेजना है तो इस वाली आईपी पे भेजना है, और अगर राइट पे भेजना है तो इस वाली आईपी पे भेजना है। थोड़ी पीछे छुप गई है इसके 192.168.20.2, तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, ये हो गया 20.2।
ठीक है, सेंटर वाला राउटर भी मेरा हो गया कॉन्फ़िगर। अब ये लास्ट वाला बचा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एज इट इज़ है फर्स्ट वाले की, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो इसके लिए जब मैं बात करता हूँ तो इसके लिए देखा जाए तो दो नेटवर्क तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं ये नेटवर्क की से परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, इस नेटवर्क की से परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए प्रॉब्लम है ये वाला नेटवर्क, और या तो फिर इस नेटवर्क पे जो भी आईपी नीचे नेटवर्क एड्रेस छुप गया, मैं ये आईपी से बता रहा हूँ। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि इस पे जो नेटवर्क दूर आएंगे वो आएंगे 192.168.10.0। सबनेट मैंने सेम रखा है 255.255.255.0। तो इसके लिए वही वाली बात है, इसके व्यू पॉइंट से बात हो रही है, ध्यान रहे मैं इसके व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हॉप इसका कौन सा है, ये वाला है, जो कि है 192.168.20.1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन है कौन सा 20 डॉट, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 192.168.20.1 और इसको कर दिया मैंने ऐड। सिमिलरली नेटवर्क अगर है मेरा 172.168.10.0 वाला, तो इसके लिए भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मुझे इसी पोर्ट पर इसको सेंड करना है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो मैंने अपने राउटर को सारों को कॉन्फ़िगर कर लिया। एनोटेशन को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम वेरीफाई करते हैं कि कनेक्टिविटी मेरी ओके है या नहीं है। अच्छा, तो मैंने सारे राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, कॉन्फ़िगर में कैसे किया मैंने आपको समझा दिया कि आप नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं, वो वाला नेटवर्क जो आपके राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो उस पे अगर आप पैकेट भेजना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पॉसिबल हॉप यानी बीच में आप अगला किसको पास देंगे कि वो वहाँ तक पहुँचा दें, तो आप उस वाली इंटरफेस का जो एड्रेस होता है वो लिख देते हैं। ठीक, तो अब हम दोबारा से सिमुलेट कर लेते हैं। इसको मैं दोबारा से खोलता हूँ, पिंग करता हूँ, देखता हूँ कि पिंग होती है या नहीं। कमांड लाइन पे गए, दोबारा से मैंने इसको कहा कि इसको पिंग करना है मुझे, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से सिमुलेशन कर दिया ऑन। यहाँ पैकेट गया और इसने आगे क्यों नहीं भेजा, दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ। ये पैकेट ट्रेसर में अक्सर इशू आ जाता है। ठीक है, देखें अब चला गया। पहला उसने मिस कर दिया, क्यों मिस कर रहा है, दोबारा ट्राई होगी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आगे गया, ये मुझे लगता है कुछ पैकेट ट्रेसर का इशू है। पहला वाला वो जो राउटर पे पहुंचता है उसे मिस कर रहा है और फिर जाने देता है, और अब ये मेरे ख्याल से आखिर तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहुंच गया। अब इसने 3 पैकेट क्यों बीच में इंटरमीडिएट राउटर पे उसमें मिस किए, इसका फ़िलहाल तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि उसने क्यों मिस किए। तो मे बी कोई और बीच में जो है, अभी तो हम सिर्फ ICMP प्रोटोकॉल को देख रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल ऐसे होते होंगे जो एड्रेस वगैरह को रिजॉल्व करने की कोशिश करते होंगे, तो हो सकता है माइट भी उसकी वजह से, जो कि नेटवर्क लेयर पे नहीं है, तो ये वापस हमें रिटर्न आ गया। दोबारा से इसी सिमुलेशन को रन कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मोड को कर देता हूँ फास्ट, और अब देखते हैं कि क्या होता है। इसको रीसेट कर देते हैं, या अब दोबारा से पिंग करता हूँ इसको। इसमें सिर्फ एक रिसीव हुआ था, अब देखते हैं कि कितने रिसीव होंगे। थोड़ा सा फास्ट किया मैंने यहाँ से, और प्ले।
ठीक है, अब देखें ये पहली बारी में ही चला गया, वो सिर्फ फर्स्ट साइकिल में उसने मिस किए थे। यहाँ से पहला पिंग में 4 पैकेट सेंड होते हैं, ये गया पहला पैकेट और इसका रिप्लाई आएगा वापस रिवर्स ऑर्डर में, पीसी 0 से राउटर 0 पे गया, फिर राउटर 0 से राउटर 1 पे गया, फिर राउटर 1 से राउटर 2 पे गया एंड देन वापस रिवर्स। तो ये मेरे पास एक पैकेट सक्सेसफुली वापस आ गया, यानी कि मेरी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई, पिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई। तो पिंग में जब मैं 4 टाइम्स पैकेट भेजता हूँ तो ये देखें 4 टाइम्स यही साइकिल रिपीट करेगा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा पॉसिबल नहीं था जब तक कि मैंने राउटर को स्टैटिक राउटिंग के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया था। अब मैंने अगर उसे कॉन्फ़िगर कर दिया स्टैटिक राउटिंग के लिए तो आप देख रहे हैं कि मेरा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जो कि अलग अलग नेटवर्क्स में हैं, जो कि डिस्टेंस अपार्ट हैं, उस पर जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग नेटवर्क से मुराद यही है कि बीच में डजेंट मैटर, हो सकता है 4 राउटर आ जाते, हो सकता है 5 राउटर आ जाते, या हो सकता है कॉम्प्लेक्स ही आपकी टपोलॉजी आ जाती। तो इट डजेंट मैटर, अगर आपने अपने राउट्स को सही से कॉन्फ़िगर किया है तो आपका पैकेट डिलीवर हो जाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि इतने छोटे से नेटवर्क के लिए भी स्टैटिक राउटिंग करने के लिए मुझे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ा। बहुत सारी आईपीज़ आ गई, मैंने सारे को डॉक्यूमेंटेशन को वैलिड तरीके से किया, तो इस वजह से मेरे पास जो है कि पहली ट्राई में ही मैंने सही आईपी सेट कर दी। लेकिन अगर ये आईपीज़ में सामने ना लिखता, ये मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया कि आईपीज़ को आप अपने इधर मार्क कर लें ताकि आपको कॉन्फ़िगर करना आसान रहे, क्योंकि जब मैं इसको पहले प्रैक्टिस कर रहा था तो आईपीज़ मेरे सामने नहीं लिखी हुई थी। मैं मैनुअल में जाता हूँ, मैं आईपी लिखता हूँ, और याद रखने में और यहाँ पहुँचने में क्या होता है कि आईपी को इधर की उधर हो जाए, या ईथरनेट पोर्ट 1 वाली को पोर्ट 2 0 वाली असाइन कर दी, या 0 वाली को 1 वाली असाइन कर दी, तो मेरा मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, फिर मेरा नेटवर्क फेल हो जाता है, यानी कनेक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंग का रिजल्ट आया है हमारे पास और इसमें 100% सक्सेस आई है। ठीक है, 4 सेंड 4 रिसीव 0 लॉस। ठीक है, तो इट मीन्स हमारी कनेक्टिविटी ओके है। यही काम मैं चाहूँ तो अदर एंड से भी कर सकता हूँ, मैं इस पीसी से उसको पिंग करके भी देख सकता हूँ, ये भी वही करेगा। मुझे लगता है कि पहले इसने सब मिस करना है और फिर दोबारा से आएगा, तो इसका पिंग क्या आएगा, उसकी आईपी है 172.16.10.2। इसको पिंग करता हूँ तो ये देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। इसकी स्पीड को थोड़ा और फास्ट कर देते हैं। तो ये भी सही काम कर रहा है। तो आप दोनों एंड से एक दूसरे को पैकेट सेंड एंड रिसीव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन ओके। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, वरना फिर एक थोड़ी सी एक सब टॉपिक समझ लें या एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जिससे आप होम टास्क सॉल्व कर पाएंगे। जी क्लास, कोई क्यूरी है, कन्फ्यूजन है, या हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें? जी क्लास, फिर मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो इसने भी 4 पैकेट सेंड कर लिए और 3 हो गए, ये चौथा जा रहा है। ठीक है, तो बोथ साइड कम्युनिकेशन हमने टेस्ट कर ली और हो रही है। तो मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, लैब मैनुअल पे चलते हैं पहले, फिर बताता हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये लैब में और कुछ डिटेल नहीं, आपको स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना है और उसके लिए आपके लैब का असाइनमेंट। लेकिन जो लैब असाइनमेंट है अगर आप उसका टास्क देखें तो वो जो अभी हमने किया उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ज़ाहिर सी बात है टास्क है थोड़ा डिफ़िकल्ट रखना है। तो उसमें 4 राउटर भी इन्वॉल्व हैं, पीसीज भी बढ़ा दिए गए हैं और आपको पिंग कर करके टेस्ट करना होगा। आईपीज़ मेंशन है और नेटवर्क भी मेंशन है, कोई से भी ले सकते हैं। सब नेट मास्क आप देख लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से 255 जो है वही वाला चल जाएगा। आपको आईपी को देख के अंदाज़ा लगाना है कि मैं क्या सबनेट मास्क असाइन करूँ। ठीक है, यहाँ पे छोड़ता हूँ मैं।
लेकिन मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कौन सा साइन होगा, तो आप लोग अपना गेसेस लगाइएगा एजुकेशनल, और इसको सबनेट मास्क असाइन कर दीजिएगा। वैसे 24 बिट वाला ही मास्क असाइन होगा, मतलब हम नॉर्मली लैब करते हैं तो हम वही वाला असाइन करते हैं, सिंपलेस्ट। अच्छा, अब ये टास्क तो दिखा दिया मैंने आपको, और होम टास्क भी दिखा देता हूँ। होम टास्क में भी थोड़ा सा और डिफरेंट नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पे देखें तो इसमें 2 अल्टरनेट्स रखे हुए हैं। इस राउटर से अगर मुझे इधर जाना हो तो मैं 2 अलग-अलग रास्ते ले सकता हूँ। हो सकता है कोई एक राउटर डाउन हो तो मेरे पास अल्टरनेट पाथ मौजूद है। तो ये थोड़ी-सी और टोपोलॉजी चेंज की गई है यहाँ पर। लेकिन दोनों टास्क में अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो यहाँ पे एक रेड वायर यूज़ हुई हुई है, जबकि मैंने आपको भी सिर्फ क्रॉसओवर से करना बताया है। तो ये रेड वायर क्या है? ये रेड वायर जो है, देखते हैं हम अपने पैकेट ट्रेसर में कि क्या है, और मैं अपने इसी एग्जांपल को जो कि टेस्टेड है, इसमें इस रेड वायर को रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन बल्कि कुछ करूँगा तो एक मसला आएगा, लेकिन बता देता हूँ, फिर रिकॉन्फ़िगर नहीं करूँगा। क्यों रिकॉन्फ़िगर नहीं करूँगा, इसका भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये रेड वायर क्या है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें लिखा हुआ आ रहा है, ये सीरियल केबल है। ठीक है, ये सीरियल केबल है। तो सीरियल केबल अगर मुझे कनेक्ट करनी है बिटवीन राउटर से, मैं इस राउटर पे कहता हूँ मैं सीरियल लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस राउटर की इस पोर्ट को डिलीट कर दिया। चलें, इसको भी डिलीट कर दिया। अब मैं सीरियल केबल लेकर आता हूँ और मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑप्शन आ रहे हैं ऑक्सिलरी, कंसोल और ईथरनेट। मेरे पास सीरियल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा राउटर पे। तो अब क्या करूँ, ये सीरियल कैसे कनेक्ट करूँ? तो इसको सीरियल को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो वो चेंजेस क्या हैं कि आप अपने राउटर में जाएं, क्लिक करते हैं राउटर को, और राउटर की फिज़िकल वाले टैब में अगर आप आ जाएं, ठीक है, फिज़िकल वाले टैब में आएँ, और सबसे पहले आपने यहाँ पे अगर ध्यान दें, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। इस कॉर्नर पे देखें तो एक पावर बटन दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त ग्रीन बता रहा है ऑन है। मैंने इस पावर बटन को कर दिया ऑफ़। ऑफ़ करने का मतलब ये है कि मैं इसमें एक मॉड्यूल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। ये अगर आप स्पेसेस देखें, ये खाली स्लॉट है, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से कोई मॉड्यूल इंसर्ट कर सकता हूँ। ये खाली स्लॉट है, मैं यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहीं पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ। और क्या इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ये मॉड्यूल्स हैं मेरे पास, यानी इसमें से मुझे चाहिए, ये डुअल सीरियल केबल वाला है, ये 1 सीरियल वाला है, मैं डुअल वाला लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से किया तो यहाँ नीचे आ गया, मैंने यहाँ से सिंपली सेलेक्ट किया एंड ड्रैग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब मैंने अपने राउटर के अंदर 2 सीरियल केबल या सीरियल पोर्ट जो है उसमें अटैच कर दिए। और मैं इसको कर लेता हूँ ओरिजिनल साइज़। तो अब यहाँ पे सीरियल केबल अटैच हो गई। मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, यहाँ नहीं करनी थी, मैं यहाँ कर देता हूँ। यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। यहाँ से चलें, यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाली हटा देता हूँ। ठीक है, तो कहीं पे भी लगाई जा सकती है, वहाँ इसलिए लगा रहा हूँ कि दिखाई दे। और फिर इसको दोबारा से कर देता हूँ पावर ऑन। पावर ऑन करूँगा तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाएँ तो देखें ये कह रहा है डिवाइस रेडी हो रही है, वेट करें। जब तक मैं इसको सही से रिस्टार्ट कर लेता हूँ, आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा। अच्छा, चलें, मुझे उम्मीद थी यहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा। कभी-कभी यहाँ पे जो है आपका जो है हैंग हो जाता है। अगर ये चल रहा होता तो ये क्या करता कि ये जो आप देख रहे हैं ना सेल्फ डिकम्प्रेसिंग इमेज, यहाँ पे लोडिंग सी होती और फिर लोडिंग होने के बाद ये कंप्लीट हो जाता और आपका ये मैसेज देना बंद कर देता। तो ये यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इस मैसेज को कैसे सही करें? इस मैसेज को सही करने का तरीका ये है कि मैं आपको जो ऑलरेडी मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ या नहीं, मैं कहता हूँ चलें सेव कर लेता हूँ। लैब हमारी कौन सी थी, लैब 4। ठीक है, अब मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने राउटर 2 आई थिंक करी थी,
जिसमें मैंने ये सब एक्सरसाइज करने के बाद बिल्कुल ठीक है वही नेटवर्क है। जब मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा तो इससे क्या होता है कि आपको मैं टेस्ट करा देता हूँ कि अब अगर मैं ये सीरियल केबल सेलेक्ट करके ये एक्सरसाइज करने का इस पर जाता हूँ तो आप देखें मेरे पास ये सीरियल केबल का ऑप्शन आने लग जाता है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सीरियल केबल का ऑप्शन आने लग गया है। ठीक है, तो मैं इधर सीरियल केबल भी कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि अब मैंने फिजिकली समझ लें उसमें एक सीरियल केबल का मॉड्यूल उसमें एम्बेड कर दिया है। एम्बेड कर दिया तो मैं सीरियल केबल की पोर्ट्स भी इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके से अपने होम टास्क और लैब टास्क में सीरियल केबल का मॉड्यूल इसमें इंसर्ट करेंगे। और ध्यान रहे इंसर्शन का पूरा प्रोसेस दोबारा से बता रहा हूँ। आप जाएंगे कहाँ पर, आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, नॉर्मली फिजिकल में आएंगे, फिजिकल में आके यहाँ पे एम्प्टी स्लॉट में देखेंगे मैंने यहाँ लगाया हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप करेंगे इसको पावर ऑफ। कहाँ से पावर ऑफ होगा, ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको पावर ऑफ करना ज़रूरी है। डायरेक्ट मॉड्यूल इंसर्शन अलाउ नहीं करेगा। मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करते हैं तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास भी तो इशू नहीं कर रहा। ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन में ये देखें मेरे पास ये सही चल रहा है, पुराना था। ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको कह दूँगा ओके, ये हो गया कंप्लीट। और फिर ये स्टेप आ जाता है। ठीक, लेकिन इस स्टेप से होता क्या है, जब भी मेरा मॉडेम रीस्टार्ट होता है, जब भी मेरा राउटर रीस्टार्ट होता है तो आप देखें मेरे सारी जो मैंने सेटिंग की थी वो सब लॉस हो गई। ना मेरी ईथरनेट पोर्ट सेलेक्ट हुई हुई हैं, सेट हुई हुई है, ना मेरा स्टैटिक राउटर सेट हुआ। तो अगर आप वायर चेंज करना भूल जाते हैं और बीच में आ जाता है कि मुझे ये वायर लगानी है, तो आपने अगर जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है वो सारी की सारी लॉस हो जाएगी। तो कीप इन माइंड कि आपको अगर सीरियल केबल रिक्वायर्ड है तो आप राउटर में शुरू करते ही उसे इंसर्ट कर लें। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सीरियल केबल चेक कर लें राउटर में नहीं है तो आप उसको पहले ही लगा दें कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल कनेक्टिविटी के बाद है। बिल्कुल ये वही वाला सेंस है ना कि आपने काम कर रहे थे, ठीक है, पीसी पे काम कर रहे थे, पीसी की मिसाल ले रहे पीसी पे काम कर रहे थे और मैं उस तरफ ले जाता हूँ कि आपके पीसी में आपने ईमेल करनी है और वो वाला ज़माना है कि आपको उसमें मॉडेम कनेक्ट करना पड़ता है। एक मॉड्यूलर था ना, मॉड्यूलर आता था, मॉडेम का मॉड्यूल लगा हुआ नहीं था, आपने पीसी खोला, काम करा। अब काम के दरमियान आप ईमेल करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि मॉड्यूल तो है ही नहीं इंटरनेट का लगा हुआ, मैं ईमेल कैसे सेंड करूँ। तो फिर तरीका यही होता है कि आप पीसी को बंद करेंगे, फिजिकली जाके मॉड्यूल लगाएंगे, पीसी रिस्टार्ट होगा और फिर दोबारा वो सारे एफर्ट जो आपने कर लिए थे ऑलरेडी पीसी पे दोबारा से करने पड़ेंगे। ईमेल आप लिख चुके थे, सब कुछ जो था हो चुका था। तो बिल्कुल ऐसी राउटर में भी जब आप फिजिकली कोई मॉड्यूल ऐड या रिमूव करेंगे तो राउटर रीस्टार्ट होता है और रीस्टार्ट होने की सूरत में इसके कंटेंट लॉस हो जाते हैं, उसकी सारी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो लॉस हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पहले सीरियल केबल अटैच करेंगे, सीरियल केबल पोर्ट मॉड्यूल उसमें अटैच करेंगे और फिर उसके बाद अपनी टपोलॉजी इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बाद में। फिजिकल मॉड्यूल अटैचमेंट फर्स्ट, देन गो फॉर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें बताने वाली बात यही थी। इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं, तो आप अटैच कर लेंगे, दो आपको रिक्वायर्ड है एटलीस्ट, तो आप कर सकते हैं। ये वाली टोपोलॉजी आपको इंप्लीमेंट करनी है और वही सब कुछ करना है। नेटवर्क डायग्राम देनी है, कॉन्फ़िगरेशन विंडो ऑफ ईच राउटर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन विंडो ऑफ ईच राउटर आपने देनी है कि आपने कैसे कॉन्फ़िगर किया और कमांड प्रॉम्प्ट फ्रॉम एनी लैपटॉप कनेक्ट हुआ, आप लैपटॉप की जगह पीसी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दो टास्क हैं और आइडियोलॉजी या प्रिंसिपल दोनों का सेम है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया है और एक्सरसाइज दी गई है इसीलिए कि आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो लैब में हमारे पास यही था स्टैटिक राउटिंग के टॉपिक में जो मैं बता सकता था। मैंने सारी चीज़ें फिगर आउट करी थी टूल्स से रिलेटेड। आपके पैकेट ट्रेसर में जो इश्यूज़ हैं वो मैंने बता दिए और यहाँ पे हमारी लैब भी समझ लें कि कंक्लूडेड ही है। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लैब को कंक्लूड करते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज और कन्फ्यूजन related to lab?
चलें, अच्छी बात है, क्लियर है। तो फिर से बात दोहरा देता हूँ कि कोशिश करें कि अपने मैनुअल जो हैं टाइम पे सबमिट करें, ताकि मैं टाइम पे उसे ग्रेड कर सकूँ और उनके मार्क्स अपलोड कर सकूँ। तो आप लोगों के मैनुअल मैंने ग्रेड तो कर लिए हैं, लेकिन मार्क्स अभी तक मेरे पास जो हैं मैंने अपलोड नहीं करे MIS पे, लेकिन इंशाल्लाह मैं आजकल में उसे अपलोड कर दूँगा। तो कोशिश करें सबमिशन टाइम पे करवाएं, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि मेरी भी एक रूटीन है, और उस रूटीन में फिर एकदम जब मेरे पास प्रीवियस बैकलॉग आता है ना, तो मेरी रूटीन भी डिस्टर्ब होती है, मेरे कुछ काम होते हैं जो मैंने प्लान किए होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए मुश्किल होती है। तो बेहतर है कि थोड़े थोड़े चंक्स में जैसे जैसे वीकली आपके मैनुअल आ रहे हैं आप लोग टाइम पे सबमिट करवाएं, ताकि मैं टाइम पे आपको उसके रिजल्ट्स जनरेट करके दे सकूँ, और आप लोगों की करेक्शन भी हो सके। जैसे मैंने बताया कि ये मसला आप लोग कर रहे हैं, मैंने आपको फीडबैक दे दिया, नहीं कराएंगे तो मैं मसला मिलेगा नहीं तो मैं आपको गाइड कैसे करूँ। ठीक है, तो बस यही थी आज तक की लैब। अटेंडेंस अटेंडेंस मैंने सोचा चलें मैनुअल तो चलें ले लेता हूँ मैनुअल का। वैसे मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाती है मैनुअल, में एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, दोबारा ले लेता हूँ मैनुअल आप लोगों की अटेंडेंस, और ये आ गई आप लोगों की मैनुअल अटेंडेंस मेरे पास। चलिए जी, ये आ गई आपकी अटेंडेंस। वैसे अगर आप लोगों ने आज तक की अपनी अटेंडेंस देखनी हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लैब के लिए तो इतना ही था। नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।